Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the third chapter of the mathematics part 1 trigonometric functions. तो trigonometric functions में हम देखेंगे trigonometric equation. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद ये इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन करनी है। हमने ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर 9th में 10th में और 11th में भी हमने देखा है। तो 11th में हमने जो कुछ भी देखा है वो सब हमें रिवाइज करना है, वो चीज़ें हमें यहाँ लगने वाले हैं। तो हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक क्या है, तो बेसिक हमें लगेगा टेबल जो है, वैल्यू का टेबल, वो टेबल हमें चाहिए। तो वो टेबल है ये टेबल। तो ये क्या है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। और यह है एंगल्स, एंगल्स में 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं हम लोग, π/6। 45 डिग्री और π/4 रेडियन, 60 डिग्री या फिर π/3। ये है 90 डिग्री और π/2 रेडियन। तो ये जो टेबल है, ये टेबल हमें लगने वाला है। ये टेबल अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो हम लोग अच्छी तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेबल याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं। तो ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। तो ये एक्सिस की वजह से हमें 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और यह है ओरिजिन 0। अब हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहाँ हम लिखते हैं ऑल मतलब क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। एस मैं लिखता हूँ यहाँ साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी के 4 यहाँ निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन। तो टेन का टी, टेन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। बाकी के 4 क्या होते हैं, यहाँ निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस। तो ये कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या है, सेक। तो कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 निगेटिव होते हैं। तो ये हमें याद रखना है, कंपलसरी याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, थर्ड में टेन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ में कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी के जो 4 है वो निगेटिव होते हैं। अब यहाँ एंगल हमें पता है, यह एंगल क्या होता है 0 डिग्री, यह क्या होता है 90, यहाँ पर मैं रेडियन में लिखता हूँ, रेडियन में यहाँ लिखता हूँ मैं π/2। तो यहाँ एंगल है π/2, यहाँ एंगल है पाई, यह एंगल है पाई, और यह होता है 3π/2, 3π/2, और यह होता है 360 डिग्री या फिर 2π। ये है एंगल्स, यह 0 डिग्री या 360 डिग्री, 360 को मैंने यहाँ रेडियन में लिखा है 2π। यह होता है π/2, यह है पाई मतलब 180, और यह है 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और यहाँ 2π। अब क्या है, ये जो क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है या कौन से टाइप के एंगल आते हैं। तो देखो ये π/2 है, तो π/2 माइनस थीटा जितने भी एंगल रहेंगे, तो π/2 या 90 है, 9 एंगल लेस देन 90 कहाँ आते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो लेस देन 90 मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। तो π/2 माइनस थीटा किया, माइनस मतलब एंगल छोटा हो जाएगा और वो 90 से कम होगा। तो 90 से कम है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हमने π/2 प्लस थीटा किया तो एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 90 होने के बाद वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है π/2 प्लस
थीटा। तो ये पाई बाई टू माइनस थीटा किया तो एंगल जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाई टू प्लस थीटा किया वो एंगल जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ एंगल है पाई, अगर हमने पाई माइनस थीटा किया, माइनस किया मतलब क्या हो जाएगा, 180 से कम होगा, और 180 से कम होगा तो वो एंगल रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ एंगल होगा पाई माइनस थीटा। और अगर यह एंगल पाई है तो प्लस करने के बाद वो कहा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ एंगल आएगा पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा एंगल क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये 3 पाई बाई टू है, 3 पाई बाई टू से हम अगर एंगल माइनस करते हैं तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, प्रीवियस क्वाड्रेंट में जाएगा। प्रीवियस क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ जो एंगल है वो आएगा 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। तो 3 पाई बाई टू माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर 3 पाई बाई टू प्लस करते तो एंगल नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, तो यह क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यह एंगल है 0 या 2 पाई। अगर 2 पाई माइनस थीटा करते हैं तो एंगल प्रीवियस क्वाड्रेंट में जाएगा, प्रीवियस मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ एंगल क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। और अगर 2 पाई प्लस थीटा करते तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यह एंगल रहेगा 2 पाई प्लस थीटा। तो ये हमें याद रखने हैं, ये एंगल भी हमें याद रखने हैं, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है वो भी हमें याद रखना है। ये हमें लगने वाला है। अगर ये आपको पता है या याद है तो हम अच्छी तरह से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए अलाइड एंगल्स। तो 11th स्टैंडर्ड में हमने अलाइड एंगल्स स्टडी किया है। तो अलाइड एंगल्स हमें चाहिए। तो अलाइड एंगल्स क्या है, तो देखते हैं। सपोज हमारे पास एंगल है पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, ये एंगल है, और 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा। अगर हमारे पास ये एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ, ये एंगल होते हैं तो क्या होता है इसमें, तो ये होता है साइन। जो साइन है वो साइन रिमेन्स साइन, साइन का साइन ही रह जाता है। और जो कॉस है वो भी कॉस ही रह जाता है। अगर टेन है तो टेन ही रह जाता है। ये अगर कॉट होता तो कॉट का कॉट ही रह जाता है। सेक का भी सेक रिमेन्स सेक, और कोसेक रिमेन्स कोसेक। अगर हमारे पास ऐसा एंगल रहता है साइन पाई प्लस थीटा तो क्या हो जाता है साइन थीटा, और उसके बाद वो साइन भी देना पड़ता है प्लस या माइनस, वो हम देखेंगे कैसे देते हैं। लेकिन पाई प्लस माइनस थीटा या फिर 2 पाई प्लस माइनस थीटा है तो साइन साइन ही रहता है, मतलब जो कुछ भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एज इट इज़ रहता है। तो चेंज कब होता है, चेंज होता है अगर हमारे पास एंगल होता है पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा, और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा। अगर हमारे पास ये एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, तो यहाँ अगर साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है तो ये साइन का कन्वर्जन हो जाता है कॉस में। तो साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस, और कॉस है तो कॉस का कन्वर्जन क्या होता है, साइन में होता है। बोथ साइड एरो है मतलब साइन का कन्वर्जन हो जाता है कॉस में और कॉस का कन्वर्जन हो जाता है साइन में। अगर हमारे पास टेन है, टेन, तो टेन का कन्वर्जन हो जाता है कॉट में, और कॉट का कन्वर्जन हो जाता है टेन में। अगर हमारे पास सेक है तो इस सेक का कन्वर्जन हो जाता है कोसेक में, और कोसेक का कन्वर्जन हो जाता है सेक में। तो ये है अलाइड एंगल्स, तो ये हमें यूज़ करना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन में एक पॉइंट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें ये टाइप के एंगल लगते हैं पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। अगर ये हमें अच्छी तरह से याद रहता है तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अलाइड एंगल्स हमें कंपलसरी चाहिए, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन ये भी हमें कंपलसरी चाहिए।
एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग अलग एंगल्स का। सपोज हमारे पास ऐसा एंगल है साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाता है, एंगल क्या है पाई प्लस थीटा, तो एंगल पाई प्लस थीटा है तो साइन का क्या होता है, साइन ही रहता है, तो यहाँ साइन है तो यहाँ साइन ही होगा, साइन थीटा। थीटा कहाँ से आता है, यहाँ का थीटा एज इट इज़ यहाँ रहेगा। और पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, तो पाई प्लस थीटा का क्वाड्रेंट क्या है, ये क्वाड्रेंट है, ये मतलब क्या है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, टेन एंड कॉट, तो साइन कैसा होगा नेगेटिव। तो ये साइन पाई प्लस थीटा, ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है नेगेटिव, तो इसका आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, मतलब साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। सपोज हमारे पास और एक एंगल है कॉस, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब पाई बाई टू माइनस थीटा एंगल देखो क्या है, पाई बाई टू माइनस थीटा, तो यहाँ कॉस है तो कॉस का क्या हो जाता है साइन, तो यहाँ आएगा साइन थीटा। और पाई बाई टू माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, तो पाई बाई टू माइनस थीटा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉस कैसे होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव है तो इसका आने वाला आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा प्लस साइन थीटा। तो ये ऐसे हम अलग एंगल्स यूज करते हैं, ये हमें कंपलसरी आना चाहिए, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये अननोन क्या है थीटा, अननोन क्या है थीटा, और ये साइन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके लिए इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। या फिर और एक लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा या अननोन है, वेरिएबल थीटा है, और ये टेन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए इसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन भी होगा। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट है solution of trigonometric equation. A value of a variable in a trigonometric equation which satisfies the equation is called solution of trigonometric equation. अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सपोज हम यही इक्वेशन लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वेरिएबल की। तो यह वेरिएबल क्या है थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो आएगी उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई/6, पाई/6 साइन पाई/6 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा पाई/6। तो यहाँ अननोन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल गई पाई/6, तो इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसकी भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें थीटा मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मतलब पाई/4, तो ये भी क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ये सॉल्यूशन दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ थीटा, सॉल्यूशन थीटा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। इसका मतलब हमारा जो थीटा है सॉल्यूशन है या अननोन वेरिएबल थीटा अल्फा एक्स कुछ भी हो सकता है, वो थीटा वो वेरिएबल की वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 2 पाई से लेस होनी चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ हम ये रेडियन में दिया है तो हम इसको डिग्री में कर सकते हैं, 0 डिग्री लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 360
डिग्री। तो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब मिलेगा? अगर अननोन वेरिएबल की वैल्यू 0 या 0 डिग्री से बड़ी है और 360 से कम है, तो हम उसको कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर इसमें नहीं बैठती है तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज जनरलाइज्ड बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका? अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो हम साइन थीटा की अगर टेबल देखते हैं तो साइन थीटा के टेबल में वन वैल्यू सिर्फ साइन 90 में दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन के टेबल में सिर्फ वन वैल्यू 90 डिग्री को ही आती है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि साइन वन जो है वो वन वैल्यू साइन के टेबल में बहुत बार आती है, रिपीट होती है। तो अगर साइन 91 है तो साइन 450 डिग्री भी क्या है? वन है। इसका मतलब वन ये वैल्यू साइन के टेबल में रिपीट आती है, रिपीटेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी यूज होती है। हमने 11th में देखा है पीरियड ऑफ द साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या है? 2 पाई है और टेन थीटा का पीरियड क्या है? पाई है। इसका मतलब साइन थीटा के लिए या कॉस थीटा के लिए क्या है? एवरी 360 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 360 डिग्री। तो वैल्यू क्या होती है? रिपीट हो जाती है। रिपीट होती है मतलब क्या है? पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। तो एवरी 360 डिग्री के बाद वैल्यू क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। इसका मतलब हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन। तो वैल्यू रिपीट हो जाती है, इसके लिए हम कहेंगे इसको जनरल सॉल्यूशन। और अगर वैल्यू रिपीट नहीं होती है, वो सिर्फ 0 और 360 के बीच में ही है, तो हम उसे कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये बहुत ईजी है। और इस जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। तो वो फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले हमें क्या करना है? याद रखना है। तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या है? उसका जनरल सॉल्यूशन। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन पाई। एन की वैल्यू क्या होगी? तो एन यहाँ दिया है। एन बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? अगर वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो या जीरो हो। तो एन की वैल्यू अगर जीरो लिया तो ये हो जाएगा 0 इंटू पाई 0। तो थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन थी 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अगर एन की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू पाई पाई। तो यहाँ साइन पाई इज इक्वल टू 0। तो ये एन क्या है? इंटीजर्स। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू का क्या हो जाएगी? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये एन है, ये एन एक बार फिर से क्या है? इंटीजर। टेन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ये हमें याद रखना है। जब जब साइन थीटा 0 है तब तब क्या हो जाएगा? टेन थीटा 0 हो जाएगा। इसलिए थीटा भी सेम है। थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। देखो बोथ साइड में क्या है? यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन है, सिर्फ एंगल चेंज है। यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या है? अल्फा है। अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन क्या आता है? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू अल्फा। तो यहाँ का थीटा यहाँ है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ का अल्फा यहाँ है। तो एन हमें पता नहीं है तो एन एक बार फिर से क्या है? इंटीजर्स। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। दोनों साइड में क्या है? कॉस कॉस है, सिर्फ एंगल चेंज है। तो उसका सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। कॉस के लिए दो वैल्यूज रहेगा, थीटा के लिए एक प्लस है एक माइनस है। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा है तो एक बार फिर से थीटा है एन पाई प्लस थीटा। तो ये जनरल सॉल्यूशन है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के लिए। और यहाँ जो कुछ भी एन है तो एन क्या है? एन बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर्स। अगर हमारे पास ऐसा आता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों साइड में साइन साइन है लेकिन साइन का क्या है? स्क्वायर है। एंगल एक बार फिर से यहाँ डिफरेंट एंगल है, यहाँ डिफरेंट एंगल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है? सॉल्यूशन मतलब थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है तो एंगल वही है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा है तब भी एंगल सेम है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और चाहे एन है तो एन एक बार फिर से क्या है? एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड एन की वैल्यू इंटीजर से एन की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो चल सकती है। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अगर ये फॉर्मूले हमें याद है तो हम एक्सरसाइज 3.1 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अब एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब cos के टेबल में हमें क्या चाहिए, 1/2 चाहिए। तो cos के टेबल में 1/2 है या नहीं ये हमें पता है। तो वी नो दैट cos थीटा कॉस कौन सा एंगल में 1/2 है, तो कॉस π/3 इज इक्वल टू क्या है, 1/2। तो देखो अगर हमारे यहाँ कॉस है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कॉस के टेबल में 1/2 है या नहीं। तो अगर है तो थीटा क्या है, तो सिर्फ थीटा की वैल्यू मैंने क्या लिखी, π/3। तो कॉस π/3 इज इक्वल टू 1/2, ये हमें पता है। अब हमें अलग एंगल यूज़ करना है, तो ये एंगल मैं यूज़ कर सकता हूँ कॉस। अब देखो ये कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ है ये भी देखना है हमें। तो कॉस थीटा पॉजिटिव है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो हमें कॉस स्पेसिफिक कहाँ पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ ऐसा एंगल लेना चाहिए हमें कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। तो यह एंगल लेते हैं कॉस 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2π माइनस थीटा। तो 2π माइनस थीटा है तो ये कॉस का कॉस ही रह जाएगा, कॉस थीटा। और 2π प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। हमें ये यूज़ किया। देखो यहाँ अगर 2π माइनस थीटा है तो क्या है, कॉस का कॉस ही रह जाता है, तो यहाँ कॉस का कॉस ही रह गया। और 2π माइनस थीटा, तो ये 2π माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और वह कॉस क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू हमें पता है, ये हमारा थीटा है π/3, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा cos 2π माइनस π/3 इज इक्वल टू cos π/3। मैंने क्या किया, सिर्फ cos के टेबल में 1/2 है और उसका एंगल क्या है, π/3, तो हमारा थीटा हो गया π/3। तो थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, π/3। और इसकी दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं cos, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 2 6π माइनस पाई, यह हो जाएगा 5π डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कॉस π/3 इज इक्वल टू 1/2। क्या हो गया, यहाँ सिर्फ सब्ट्रैक्शन किया, 2π माइनस π/3, आंसर आया 5π/3। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 5π/3 इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस π/3 इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या है, cos 5π/3 की वैल्यू भी क्या है, 1/2 है, एंड cos π/3 की वैल्यू भी क्या है, 1/2 है। तो थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। थीटा की वैल्यू दो वैल्यूज आई है, एक है 5π/3 और दूसरी है π/3। लेकिन हमें कौन सा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो हमें इसमें चाहिए, 0 से बड़ी और 360 से कम चाहिए। तो देखते हैं, हम चेक करते हैं, ये जो 5π/3 है, ये जो 5π/3 है, ये 0 से तो क्या है, बड़ा है, लेकिन ये 2π से कम है या नहीं ये देखते हैं। तो ये 2π से भी क्या है, कम है। तो π/3 मतलब क्या है, 60, ठीक है। और 60 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 300। तो ये एंगल है 300। तो cos 300 की वैल्यू भी क्या है, 1/2, और 300 360 से कम है। एंड यहाँ भी चेक करते हैं, यहाँ π/3 मतलब क्या है, 60, तो वो 0 से बड़ा है, और ये 360 से मतलब 2π से छोटा है। तो ये कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। इसलिए हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 5π/3 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन
क्या है, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/3 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई/3। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन दो है, ये दो वैल्यूज आती है प्रिंसिपल सोल्यूशन में, मोस्ट ऑफ द केसेस में दो ही वैल्यूज आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सेक के टेबल में 2/√3 है या नहीं। तो सेक के टेबल में 2/√3 है और वो एंगल है पाई/6। पाई/6 मतलब 30 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ सेक पाई/6 इज इक्वल टू 2/√3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/6। लेकिन हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करते, हमें यहाँ अलग एंगल्स कंपलसरी यूज करना है। अब यहाँ सेक थीटा है, तो सेक थीटा क्या है, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, 2/√3। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो सेक थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है ये हमें चेक करना है। तो सेक थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेक थीटा स्पेसिफिक फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए सेक। अब सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, 2 पाई-थीटा इज इक्वल टू, अब 2 पाई-थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। ये वाला एंगल है, हमें यूज करना है। अब थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, पाई/6। तो ये हो जाएगा सेक 2 पाई- थीटा की वैल्यू पाई/6 इज इक्वल टू सेक पाई/6 और इसकी वैल्यू क्या आती है, 2/√3। अब ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा 6 × 2 12, 12 - 1 पाई, तो ये हो जाएगा 11 पाई। 11 पाई/6 इज इक्वल टू सेक पाई/6 इज इक्वल टू 2/√3। अब मैं इसको सेपरेट लिखता हूँ, सेक ये हो जाएगा 11 पाई/6 इज इक्वल टू 2/√3 एंड सेक पाई/6 इज इक्वल टू 2/√3। क्या किया मैंने, सेपरेट लिखा। अब क्या है, अब ये थीटा की वैल्यू एक बार फिर से यहाँ दो वैल्यूज आई है, एक है 11 पाई/6 और दूसरी है पाई/6। तो हमें ये क्या करना है, चेक करना है कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है और 360 से कम है, ये हमें देखना है। तो यहाँ जो 11 पाई/6 ये जो एंगल है ये 0 से तो बड़ा है, लेकिन ये 360 मतलब 2 पाई से छोटा है या नहीं ये देखना है। तो ये पाई/6 क्या है, पाई/6 मतलब 30 डिग्री। तो 30 × 11 ये हो जाएगा 330 डिग्री। तो 330 डिग्री ये 360 से कम है, तो ये लेस देन 2 पाई। एंड यह क्या है, पाई/6। तो ये पाई/6 0 से तो बड़ा है, पाई/6 मतलब 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ये क्या है, 2 पाई से छोटा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देयरफॉर हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 11 पाई/6। ये एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू पाई/6। तो यहाँ भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, दो वैल्यूज आई है। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। अब कॉट थीटा के टेबल में √3 है या नहीं ये चेक करते हैं। तो कॉट, अब कॉट के टेबल में √3 है और एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। 30 मतलब पाई/6। तो कॉट पाई/6 इज इक्वल टू √3। अब हमें अलग एंगल्स यूज करना है, तो कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। तो कॉट पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट में होता है, लेकिन फर्स्ट हमें हम लेना नहीं है हमें। और फर्स्ट के बाद कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर कॉट थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल हो जाएगा पाई+थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई+थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा और पाई+थीटा क्वाड्रेंट थर्ड है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। अब थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, पाई/6 पुट करेंगे यहाँ। तो कॉट पाई+पाई/6 इज इक्वल टू कॉट पाई/6 और इनकी वैल्यू क्या आती है दोनों की, √3। अब देयरफॉर ये एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 6 पाई + पाई, तो ये हो जाएगा 7 पाई/6 इज इक्वल टू √3। डायरेक्टली लिखता हूँ एंड ये एज इट इज रहेगा कॉट पाई/6 इज इक्वल टू √3।
अब हमें वैल्यू तो मिली है, फर्स्ट वैल्यू है 7 पाई/6 और दूसरी वैल्यू है पाई/6। अब हमें चेक करना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अब कंडीशन क्या है, तो ये 7 पाई/6 है, वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 2 पाई से छोटा है या नहीं ये देखते हैं। तो ये पाई/6 क्या है, पाई/6 मतलब 30 इंटू ये 7 क्या हो जाएगा 210। तो 210 ये जो एंगल है वो 2 पाई से छोटा है। एंड ये पाई/6 मतलब 30, तो ये ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा है और 360 से मतलब 2 पाई से छोटा है। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 7 पाई/6 एंड थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई/6। तो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्वेश्चन सेकेंड वही है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी थी वो वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, अब ये वैल्यूज़ क्या है निगेटिव है। तो हमें ये पता करना है कि साइन थीटा की टेबल में -1/2 तो पता नहीं है लेकिन +1/2 है। तो +1/2 कौन से एंगल पर है 30 डिग्री, तो 30 मतलब क्या है पाई/6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर साइन पाई/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब ये जो साइन की वैल्यू निगेटिव है तो हमें अलग एंगल्स में ये चेक करना है कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो हमारे पास वो टेबल है, चार्ट है, तो उस टेबल में साइन निगेटिव कहाँ होता है, तो देखो ऑल मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है तो यहाँ साइन पॉजिटिव है। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं है, मतलब क्या है नेगेटिव है। और हमें क्या चाहिए नेगेटिव साइन ही चाहिए, साइन की वैल्यू नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, एक तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हो सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है कौन से क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों क्वाड्रेंट कंसिडर करेंगे। अगर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो उसका एंगल क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, ये पाई है ना तो ये पाई प्लस थीटा करेंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में के लिए एंगल क्या लेने वाले हैं हम लोग, तो 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई से अगर पीछे आएंगे, पीछे मतलब माइनस करना होगा एंगल, तो 2 पाई माइनस थीटा के लिए 2 पाई माइनस थीटा के लिए क्वाड्रेंट कौन सा होगा फोर्थ। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे 3 पाई/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, लेकिन 3 पाई/2 प्लस थीटा के लिए 3 पाई/2 प्लस थीटा के लिए साइन क्या होता है, साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, लेकिन हमें साइन का कन्वर्जन कॉस में नहीं करना है, साइन साइन ही रखना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आती है निगेटिव आती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ देयरफॉर साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू आंसर आता है माइनस साइन थीटा। ये देखो पाई प्लस थीटा है तो साइन साइन ही रहता है, इसलिए साइन है तो यहाँ साइन थीटा, थीटा मतलब यहाँ का एंगल, और पाई प्लस थीटा तो पाई प्लस थीटा मतलब एंगल कौन सा है क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव होते हैं साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये साइन का आंसर भी क्या आया माइनस आया। हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लिखते हैं अब एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका भी आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा दो एंगल से, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है निगेटिव होता है। अब हमें थीटा तो पता चला है, थीटा क्या है पाई/6, तो पाई/6 वैल्यू यहाँ क्या पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर साइन पाई प्लस पाई/6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई/6, एंड ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई/6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई/6। तो ये वैल्यू हमने पुट किया। देखो ये निगेटिव जो एंगल आता है उसके लिए हम यही
फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, चाहे वो साइन हो, टेन हो, कॉट हो, कौन सा भी हो। अभी एक एडिशन कीजिए, तो ये एडिशन करने के बाद यह आ जाएगा साइन 6 पाई प्लस पाई 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पता है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 एंड साइन। अभी यह कैलकुलेट करते हैं 6 इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा 12 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 11 पाई डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2। अब हमें थीटा की वैल्यू मिली है, यह क्या है 7 पाई बाई 6 और यह क्या है 11 पाई बाई 6। तो चेक करते हैं हम लोग, ये 7 पाई बाई 6 मतलब 210 डिग्री है, तो ये 0 से बड़ा है और ये 2 पाई से भी मतलब 360 से भी छोटा है। और ये 11 पाई बाई 6 तो 330 डिग्री, तो ये 0 से तो बड़ा है, ये 11 पाई बाई 6 लेस देन 2 पाई। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। नेक्स्ट है टेन थीटा इज इक्वल टू -1। अब टेन के टेबल में -1 तो पता नहीं है, लेकिन +1 है, और +1 कौन से एंगल पर है 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे टेन 45 का मतलब रेडियन में पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब ये टेन की वैल्यू निगेटिव है, तो टेन निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो एक बार फिर से टेन निगेटिव होता है, पॉजिटिव कहाँ होता है, तो पहले पॉजिटिव देखते हैं, तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव कहाँ है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग 10 को ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा -10 थीटा। पाई/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन पाई/2 प्लस थीटा लिखा तो ये 10 का कन्वर्जन कॉट में हो जाएगा और हमें कॉट नहीं चाहिए। एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 10 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -10 थीटा। तो ये अलग एंगल्स हमें याद रखने हैं। अब थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा क्या है पाई/4, तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ 10 पाई माइनस पाई/4 इज इक्वल टू -10 पाई/4 एंड 10 यह 2 पाई माइनस थीटा मतलब पाई/4 इज इक्वल टू -10 पाई/4। थीटा की वैल्यू पाई/4 पुट किया, यह कैलकुलेशन करने के बाद ये हो जाएगा 10 4 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई/4 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ 10 पाई/4 की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 हो जाएगा एंड 10 यहाँ 4 इंटू 2 पाई 8 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1। अब थीटा की वैल्यू यहाँ है 3 पाई/4 और यहाँ है 7 पाई/4। अब चेक करते हैं कि ये वैल्यू इस कंडीशन में है या नहीं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो ये 3 पाई/4 जो है ये 0 से तो बड़ा है ये, लेकिन 2 पाई से कम है या नहीं ये देखते हैं। तो पाई/4 मतलब 45 इंटू 3 ये हो जाएगा 125, तो ये 2 पाई मतलब 360 से कम है। एंड ये जो एंगल है 7 पाई/4 मतलब 45 इंटू 7 करेंगे तो ये आता है 315 डिग्री, तो ये 0 से बड़ा है और 360 से भी छोटा है, 315 आता है, तो ये 2 पाई से छोटा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई थीटा इज इक्वल टू 3 पाई/4 एंड थीटा इज इक्वल टू 7 पाई/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √3 इंटू कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल आप खुद कीजिए, पहले क्या कीजिए, ये 2 यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और √3 यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2/√3। और जैसे हमने पिछले 2 एग्जाम्पल को हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया है वही प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2।
अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो इसके लिए प्रोसीजर थोड़ी सी चेंज होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अब हमें साइन के टेबल में 1/2 है या नहीं ये देखना है। तो साइन के टेबल में 1/2 है और एंगल क्या है π/6। तो हम लोग 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/6। क्या किया 1/2 की जगह हमने क्या लिखा साइन π/6। अब हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज, लिखते हैं हम लोग ऐसे इम्प्लाइज। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला है, ये देखो यह फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या है n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। जो n है n क्या है n बिलोंग्स टू z। अब थीटा हमारे पास थीटा ही है, लेकिन साइन अल्फा की वैल्यू क्या है π/6। तो हम पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। तो ये साइन अल्फा मतलब क्या है π/6। तो ये हो जाएगा इंटू π/6। तो यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो सॉल्यूशन होते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि ये n की वैल्यू क्या है इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स कितने हैं बहुत सारे इंटीजर्स है। तो n की वैल्यू अगर एक एक पुट करते हैं तो n की वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर सकते हैं, -1 -2 या फिर 1 2 3 4 10 कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब थीटा के वैल्यू कितने आएंगे इनफाइनाइट। इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब ये कॉस के टेबल में √3/2 है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो √3/2 है और एंगल क्या है 30 डिग्री। तो √3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 30 मतलब क्या हो जाएगा π/6। देखो √3/2 तो साइन के टेबल में भी है साइन 60। तो मैंने यहाँ साइन 60 मतलब साइन π/3 नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास जो ये फॉर्मूलेज है ये फॉर्मूले में क्या है यहाँ कॉस है तो वहाँ भी क्या होना चाहिए कॉस ही होना चाहिए, यहाँ साइन है तो वहाँ भी साइन। तो √3/2 ये साइन 60 मतलब साइन π/3 भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ साइन और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस। लेकिन उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, दोनों साइड में साइन होना चाहिए या फिर कॉस होना चाहिए, एक साइन एक कॉस ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ कॉस थीटा है तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा कॉस π/6, या फिर हम साइन π/3 भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा। अब हमारे पास फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इम्प्लाइज क्या है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यह लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n क्या है n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। अब ये कॉस थीटा तो ये कॉस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू थीटा ही है इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है देखो अल्फा की वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यु है π/6। तो यहाँ सिर्फ अल्फा की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। तो यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन। और यह जो n है तो n क्या है n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये एग्जाम्पल आप खुद कीजिए, tan के टेबल में 1/√3 है, एंगल देखिए और ये सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cot थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वहाँ cot थीटा इज इक्वल टू 0 ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं cot थीटा का कन्वर्जन हम कैसे किस में कर सकते हैं tan थीटा में कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल फॉर्मूला है, तो cot थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा tan थीटा और ये 0 का रेसिप्रोकल तो 0 डिवाइड बाय 1 होता है। तो इसका कन्वर्जन रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 का मतलब क्या है इन्फिनिटी या फिर हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब हम लोग tan थीटा तो एज इट इज़ लिखते हैं और इन्फिनिटी tan के टेबल में इन्फिनिटी है या नहीं ये हमें पता करना है। तो इन्फिनिटी है और एंगल कौन सा है 90 डिग्री। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 90 मतलब tan π/2। अब हमारे पास फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा।
तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा implies theta is equal to n pi प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू z। अब ये थीटा मतलब थीटा ही है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, सिर्फ अल्फ़ा की जगह में पाई बाई 2 पुट करना है, तो एन पाई एज इट इज़ रहेगा, एन पाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाई 2। तो यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। तो एन क्या है, एन बिलोंग्स टू z। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन वही है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा इज इक्वल टू √2। अब सेक थीटा इज इक्वल टू √2 ये आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। अब हमारे पास जो फॉर्मूले है उसमें कोसेक नहीं है, जो कुछ भी हमारे पास ये फॉर्मूले है इसमें कोसेक नहीं है, तो कोसेक का कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कोसेक का कन्वर्जन हम किस में करेंगे, साइन में करेंगे। तो कोसेक थीटा एंड साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, तो हम रेसिप्रोकल लेते हैं इसका, तो कोसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज √2, या डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो √2/1 का हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/√2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता हूँ। अब साइन के टेबल में 1/√2 है या नहीं ये चेक करना है, तो साइन के टेबल में है और एंगल कौन सा है, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2 है। लेकिन साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, या हमने पॉजिटिव के लिए लिखा है। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, एक तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, लेकिन हम पहले थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा अलग एंगल से, तो ये साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता है, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको सॉल्यूशंस कितने आते हैं, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस में वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक थर्ड क्वाड्रेंट में लिखिएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का भी लिखा तो भी चलेगा, दोनों में से एक लिखिए, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब थीटा की वैल्यू क्या है, π/4 है, तो हम लिखते हैं साइन पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू माइनस साइन π/4। अब ये हो जाएगा साइन, या कैलकुलेशन करते हैं 4 × पाई 4 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज साइन π/4 की वैल्यू क्या है, 1/√2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्व कीजिए, क्या है, -1/√2 RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, देयरफॉर फर्स्ट की LHS क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड की LHS है साइन 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। अब हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ये साइन थीटा मतलब साइन थीटा ही है, साइन अल्फ़ा, तो ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 5 पाई/4 इम्प्लाइज, हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा। तो सिर्फ हमें अल्फ़ा की जगह क्या लिखना है, 5 पाई/4, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू 5 पाई/4। तो यह है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। या n है तो n क्या है, n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेन थीटा इज इक्वल टू -1। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट कहता हूँ। अब टेन थीटा के टेबल में 1 हमें पता है, कौन सा एंगल पर है, π/4 मतलब 45, तो tan π/4 इज इक्वल टू 1। अब ये tan की वैल्यू निगेटिव है, तो tan की वैल्यू निगेटिव कौन से क्वार्टर में होती है, तो एक पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, tan फर्स्ट एंड थर्ड, तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड एंड फोर्थ। तो पहला सेकंड क्वाड्रेंट आता है, इसलिए हम सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये tan सेकंड क्वाड्रेंट के लिए
एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आएगा -tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें पता है π/4, तो हम लिखते हैं तो tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू π/4 इज इक्वल टू -tan π/4। अब ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा tan 4 इंटू पाई, 4π माइनस पाई 3π डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -tan π/4 की वैल्यू क्या है 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्व करते हैं तो RHS में यहाँ -1 यहाँ -1, तो LHS भी सेम हो सकती है, मतलब है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। इक्वेशन फर्स्ट की LHS और सेकेंड की LHS है tan 3π डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का, तो फॉर्मूला क्या है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इम्प्लाइज क्या है फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अब थीटा मतलब थीटा ही है, इज इक्वल टू सिर्फ अल्फा की वैल्यू 3π/4 इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस 3π/4। यही है जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू -1। n है तो n क्या है, n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन वही है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। और फर्स्ट एग्जांपल है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये sin 2 थीटा है, तो देखो थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है तो 2 थीटा चल जाएगा। अब ये sin 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन के टेबल में 1/2 है या नहीं ये देखते हैं, तो 1/2 है, और कौन से एंगल पर है, तो 1/2 है 30 डिग्री, मतलब मैं लिख सकता हूँ sin π/6। 1/2 की जगह मैंने लिखा sin π/6, क्योंकि दोनों साइड में हमें साइन चाहिए, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। अब हमारे पास फॉर्मूला है sin थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, और n क्या है, n बिलोंग्स टू z है। तो यहाँ देखो sin 2 थीटा, यहाँ थीटा की जगह हमारे पास क्या है 2 थीटा है, और अल्फा की जगह क्या है π/6, सिर्फ यह वैल्यू पुट करना है। थीटा मतलब हमारे पास क्या है 2 थीटा, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, तो हमारे पास साइन अल्फा, तो अल्फा क्या है π/6। अब हमें सॉल्यूशन में क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ हमें वैल्यू मिली है 2 थीटा की, तो ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा n पाई डिवाइड बाई 2 प्लस -1/n पाई डिवाइडेड बाय 12। ये प्लस है तो ये 2 n पाई को भी डिवाइड होगा, और ये π/6 है उसको भी डिवाइड होगा, तो 6 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो ये है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये n है, n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan 2 थीटा डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू √3। तो ये एग्जाम्पल आप खुद कीजिए, जैसी प्रोसीजर है फर्स्ट एग्जाम्पल या हम थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसके जैसा ही ये एग्जाम्पल है। अब कॉट थीटा, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूले है, ये जो फॉर्मूले है उसमें कॉट नहीं है, तो ये कॉट का कन्वर्जन हमें किस में करना होगा, tan में करना होगा, तो करते हैं। तो ये cot 4 थीटा, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan 4 थीटा। अब -1 का रेसिप्रोकल लिया तो -1 ही होगा, तो -1, इसका मतलब tan 4 थीटा इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें चेक करना है tan के टेबल में 1 है या नहीं, चेक करना है, तो 1 है, तो 1 किस एंगल पर है, तो ये tan π/4 मतलब 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। लेकिन हमें tan की वैल्यू नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है ये हमें चेक करना है। नेगेटिव वैल्यू है तो हमें ऐसा फॉलो करना है, पॉजिटिव वैल्यू है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज आता है। तो ये -1 है, tan थीटा की वैल्यू -1, तो tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है,
सॉरी निगेटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव है। तो पहला सेकेंड क्वाड्रेंट आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अब वैल्यू थीटा की पता है पाई बाई फोर, तो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा टेन पाई माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर। अब ये सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा टेन थ्री पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर। तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या है वन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आर एच एस माइनस वन, इसका मतलब आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम हो सकता है, इसीलिए फर्स्ट की एल एच एस क्या है टेन फोर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड की एल एच एस क्या है टेन थ्री पाई बाई फोर। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है टेन थीटा, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा इम्प्लाइज फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो अब अल्फा की वैल्यू हम लिखेंगे और थीटा की भी वैल्यू लिखेंगे। टेन थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है टेन थीटा, थीटा मतलब क्या है फोर थीटा, तो थीटा की जगह आएगा फोर थीटा इज इक्वल टू एन पाई एज इट इज एन पाई प्लस अल्फा, तो ये टेन अल्फा, तो ये टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है थ्री पाई बाई फोर। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है थीटा की, लेकिन यहाँ है फोर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये थीटा इज इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाय फोर प्लस थ्री पाई डिवाइडेड बाय ये फोर, इस फोर को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 16। तो ये है उसका जनरल सॉल्यूशन, यहाँ एन बिलोंग्स टू जेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन वही है फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट है फोर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब इसको हम ऐसे करते हैं, ये जो फोर है फोर मल्टीप्लाई है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मैं ऐसे करता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें कॉस के टेबल में रूट 3/2 है, अगर रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 3/4। तो रूट 3/2 कौन से एंगल पर है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 क्या है रूट 3/2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई सिक्स क्या है रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने रूट 3 डिवाइड बाई 2 क्यों लिया, हमें तो चाहिए 3/4, क्यों लिया, तो ये कॉस का स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ का भी स्क्वायर करना होगा तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 3/4 इसका मतलब आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम हो सकता है, इसीलिए देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स। ये रूट 3/2 क्यों लिया, तो यहाँ इसका स्क्वायर करने के बाद हमें 3/4 मिलता था, इसलिए मैंने रूट 3/2 लिया और उसका एंगल कॉस पाई बाई सिक्स। अब कॉस क्यों लिया, तो यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस लिया, क्योंकि साइन के टेबल में भी रूट 3/2 है, साइन 60, लेकिन हमने साइन नहीं लिया क्योंकि यहाँ साइन नहीं है, ओरिजिनल एग्जाम्पल में साइन नहीं है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज फॉर्मूला क्या है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये थीटा मतलब थीटा ही है, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई सिक्स। यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फोर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। या एन क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये फोर वहाँ लेते हैं तो ये फोर यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। इसको हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब साइन के टेबल में हमें
1/2 है, तो 1/2 साइन के टेबल में कौन से एंगल पर है, तो 30 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। क्योंकि 1/2 ही क्यों लिया, 1/2 का स्क्वायर है, यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन में क्या है, स्क्वायर है साइन का, तो इसका स्क्वायर करने के बाद 1/2 का स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, 1/4। और ये एंगल क्या है, साइन π/6। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्व कीजिए, LHS सेम है, इसका मतलब RHS भी सेम ही होगा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6। अब हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा implies theta is equal to n pi प्लस माइनस अल्फा। n क्या है, n बिलोंग्स टू z। अब देखो थीटा थीटा ही है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, इसमें चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा है, तो यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा मतलब क्या है, π/6, तो यहाँ π/6। यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन। यहाँ n है तो n क्या है, n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है, z। तो अब यहाँ cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा मतलब क्या है, 4 थीटा, तो यह आएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, एज इट इज 2n पाई प्लस माइनस ये अल्फा, तो cos अल्फा, तो cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन है, तो पहले मैं प्लस लेता हूँ, तो ये प्लस 2 थीटा एंड 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अब यहाँ प्लस लिया है तो अब हम माइनस लेंगे, तो ये माइनस 2 थीटा। अब ये 2 थीटा प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 थीटा प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाने के बाद ये डायरेक्टली लिखता हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये फर्स्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ भी ये 2 थीटा माइनस है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा ये हो जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। 6 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइड बाई 6। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू n पाई डिवाइड बाई 3। तो यहाँ भी 2 सॉल्यूशन मिले हैं, तो यहाँ जो n है, n क्या है, n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन वही है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, लेकिन ये टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले कैसे है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, दोनों साइड में साइन है या दोनों साइड में टेन है, एक साइड में साइन और दूसरे साइड में टेन नहीं चलेगा, ऐसा हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस टेन को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, टेन थीटा का बेसिक फॉर्मूला। अब ये कॉस थीटा यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ रह जाएगा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्या किया, ये साइन थीटा प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो गया। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये साइन थीटा कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ रह जाएगा 1,
इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है। फर्स्ट टर्म साइन थीटा है और दूसरी टर्म कॉस थीटा -1 है। तो दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू 0 है एंड ये कॉस थीटा -1 की वैल्यू क्या है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये एज इट इज रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 कॉस के टेबल में 1 है और 1 का एंगल क्या है, तो कॉस 0 डिग्री है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉस 0 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो पहले इसके लिए सॉल्व करता हूँ, बाद में इसके लिए सॉल्व करता हूँ। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई। अब थीटा मतलब थीटा ही है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, यही हो जाएगा सॉल्यूशन। ये n क्या है, n बिलोंग्स टू z। अब इसके लिए सॉल्व करता हूँ, ये है cos थीटा इज इक्वल टू cos 0। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। अब ये एंगल इम्प्लाइज, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा ही है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई एज इट इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू है 0। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू, n क्या है, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। अब क्या करेंगे, ये 3 tan थीटा यहाँ प्लस है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म ये है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें tan थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो tan थीटा कॉमन निकालने के बाद यह रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस यह रह जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड मैं डायरेक्टली लिखता हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 3 माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब पहले मैं इसके लिए लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो सीधा थीटा इज इक्वल टू n पाई, यही हमारा सॉल्यूशन है, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसके लिए सॉल्व किया। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो ये है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कहता हूँ। अब tan के टेबल में हमें √3 पता है, तो tan 60 मतलब tan पाई 3 इज इक्वल टू क्या है, √3 है। अब √3 क्यों लिया, तो यहाँ tan का स्क्वायर है, अगर यहाँ स्क्वायर करते हैं तो tan का तो स्क्वायर हो ही जाएगा, tan स्क्वायर पाई 3 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो ये है इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, RHS दोनों की RHS सेम है, तो LHS भी सेम होगा, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan स्क्वायर पाई 3। अब हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमारे पास फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ हम लिखते हैं थीटा, तो ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो ये tan स्क्वायर अल्फ़ा है, तो यहाँ tan स्क्वायर अल्फ़ा मतलब क्या है पाई बाई 3। तो यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन, n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो हमें दोनों साइड में एक तो cos थीटा चाहिए या साइन थीटा चाहिए,
लेकिन यहाँ ऐसा सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं। अब कौन से नंबर से किस नंबर से डिवाइड करना है, तो डिवाइड डिवाइड बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड बाय रूट टू से डिवाइड करेंगे। अब रूट टू से क्यों करना है ये अब समझ जाएंगे। तो ये कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट टू, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट टू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट टू। क्या किया हमने, पूरे इक्वेशन को रूट टू से डिवाइड किया। अब इसको मैं ज़रा रीअरेंज करता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1/√2, प्लस इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ साइन थीटा इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। क्या किया हमने, ये दोनों टर्म को रीअरेंज किया। ये मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 सेम ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये कॉस थीटा एज इट इज़ लिखता हूँ, कॉस थीटा इंटू इस 1/√2 की जगह मैं लिखता हूँ कॉस π/4, क्योंकि कॉस π/4 की वैल्यू क्या है 1/√2, प्लस ये साइन थीटा एज इट इज़। अब ये जो 1/√2 है उसकी जगह मैं लिखता हूँ साइन π/4, क्योंकि कॉस π/4 एंड साइन π/4 दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2 1/√2। अगर हमने यहाँ साइन π/4 और यहाँ कॉस π/4 लिखा तब भी चलेगा, इज इक्वल टू अब ये 1/√2, ये 1/√2 की जगह क्या लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने 11th में देखा है ये फॉर्मूला है। तो ये जो टर्म है ये टर्म हमारे इस टर्म के साथ मिलती जुलती है। तो क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी। तो आंसर क्या आता है, कॉस ए माइनस बी। इसका मतलब इस 1/√2 की जगह हमें क्या लिखना है, कॉस π/4 लिखना है। अगर हमने यहाँ साइन और यहाँ कॉस लिखा तो हम यहाँ लिखेंगे साइन π/4। तो देखो ये जो LHS है, तो इस LHS में क्या आएगा, कॉस आएगा। तो RHS में भी क्या चाहिए, कॉस चाहिए, इसलिए हमने यहाँ कॉस लिखा। तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस π/4 प्लस साइन थीटा इंटू साइन π/4 ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इस फॉर्मूले से आंसर आएगा कॉस ए माइनस बी। तो ये है, ये मतलब थीटा माइनस बी, तो बी मतलब क्या है π/4। तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू कॉस π/4, कॉस π/4। अब हमारे पास फॉर्मूला है, तो क्या है फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अब हमारे पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इतना बड़ा थीटा है, तो थीटा की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू, थीटा की जगह ये थीटा लिखा, इज इक्वल टू 2n पाई एज इट इज प्लस माइनस अल्फा, ये है कॉस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है π/4। अब ये π/4 यहाँ माइनस है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 एज इट इज़, ये माइनस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस π/4। अब हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4। क्या किया, यहाँ दो वैल्यूज है प्लस माइनस, तो प्लस लिया, एंड यहाँ दूसरी माइनस वैल्यू लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/4। एक प्लस यहाँ लिया और माइनस यहाँ लिया। अब ये π/4 प्लस π/4 आंसर हो जाएगा 2n पाई प्लस π/2, एंड ये π/4 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा 2n पाई। तो ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू z। सिर्फ हमें
यहाँ दिक्कत आ सकती है। अगर हमने यहाँ 1/√2 की जगह साइन लिखा और यहाँ 1/√2 की जगह कॉस लिखा, तो यहाँ हमें साइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन। फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिए, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस। अब हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, लेकिन ये चेक करना है, ये हमें डिसाइड करना है कि कौन से इक्वेशन को सॉल्यूशन है और कौन से इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है -1। अब cos के टेबल में -1 है या नहीं, पहले ये चेक करना है हमें। तो पहले मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कहता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। अब cos के टेबल में -1 है, तो एंगल कितना आता है, तो एंगल है पाई। cos पाई की वैल्यू आती है -1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, -1 RHS सेम है तो LHS भी सेम हो सकता है। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos पाई, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई। इसका मतलब हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ सॉल्यूशन। ये हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा है, थीटा मतलब 2 थीटा है इज इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा मतलब पाई। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इस फॉर्मूले से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ डिसाइड करना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। अब -1 तो cos पाई इज इक्वल टू क्या आता है -1। अब देखो ये अगर -1 सेम है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos पाई। और ये हम ऐसे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा चाहिए, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, cos अल्फा है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था। इसलिए हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ नॉट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या sin थीटा इज इक्वल टू 3/2। अब हमारे पास sin π/3 है, sin π/3 क्या है, sin π/3 तो sin π/3 की वैल्यू है √3/2। अब इसका स्क्वायर करने के बाद √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो स्क्वायर करते यहाँ sin स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, लेकिन यहाँ 3/2 है और यह क्या है 3/4, तो इक्वल नहीं है, तो इसका भी सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ नॉट सॉल्यूशन। और जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो आप सॉल्व कीजिए। फोर्थ एग्जाम्पल है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5। इसका सॉल्यूशन आप डिसाइड कीजिए। इस तरह से हमने एक एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया है। तो इसमें क्या देखा हमने, तो इसमें देखा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखा, उसका सॉल्यूशन देखा, और उस सॉल्यूशन में हमने 2 सॉल्यूशन देखे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें ध्यान में रखिए, अलाइड एंगल्स, और जो क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये भी ध्यान रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूले भी हमें याद कंपलसरी रखने हैं, तो हमें एक्सरसाइज 3.1 इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।